यानी पैसे मोबाइल गन, जिसे सेना की टुकड़ी हवाई अड्डों में महत्वपूर्ण ठिकानों को लो लेवल फ्लाइंग विमानों के खतरों से बचाने के लिए विकसित किया गया है। देवी सचिव ये प्रतिकूल मौसम में भी हमला करने में पूरी तरह से कामयाब है। आज एयर डिफेंस का ये हथियार ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अपनी उपयोगिता को बखूबी सिद्ध कर चुका है। अगला वेपन सिस्टम चलाने मंच की ओर अग्रसर होता हुआ M777 अल्ट्रा लाइट हाउवित्जर, जो कि अत्यंत सटीकता से 155 राउंड फायर करती है, जिससे 40 किलोमीटर तक प्रभावी फायर पावर मिलती है। आधुनिक फायर कंट्रोल सिस्टम से लैस इसे हेलीकॉप्टर द्वारा अंडरस्लैप कर किसी भी दुर्गम इलाके में डिप्लॉय किया जा सकता है। नेतृत्व 1881 मीडियम रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट उज्जवल भट्ट। वंदे मातरम की धुन में गूंजे आर्टिलरी का बेजोड़ अल्ट्रा लाइट हाउवित्जर है हर चुनौती में राष्ट्र रक्षा का बड़ी शान से अल्ट्रा लाइट हाउवित्जर धनुष उठा प्रहार कर तो दुश्मनों पे मार कर रुके नहीं थके नहीं सफा चले विजय कर 871 मीडियम रेजिमेंट के कैप्टन पीयूष पांडे के नेतृत्व में धनुष 38 किलोमीटर अधिकतम मारक क्षमता वाली ऐसी तोप जो बोफोर्स का स्वदेशी एवं उन्नत संस्करण 15 सेकंड में 3 राउंड दागने वाला ऐसा हथियार जो लंबी दूरी तक लक्ष्य को भेजने में समर्थ है। दुश्मन के संचार केंद्र बख्तरबंद सैन्य ठिकानों एवं किलेबंद रक्षा व्यवस्था को पूरी तरह से निष्क्रिय नाबूद करने में सक्षम धनुष मंच की तरफ अग्रसर होता हुआ आगे बढ़ता हुआ 155 mm एडवांस तोप आत्मविश्वास इसकी लंबी क्षमता 40 किलोमीटर, ये 1 मिनट में 5 राउंड फायर कर सकती है। यह हर तरह के इलाके संचालन के लिए गतिशील और शूट एंड स्कूप तकनीक से लैस है। शिखर पर ना घबराया मैं, रेत पर चलकर भी ना लड़खड़ाया मैं, तूफानों का भी मैंने किया सामना, जंगलों से भी मैं गुजरता चला गया, बन गया है तन वज्र के समान अब मेरा अमोल भारतीय सेना की तोपखाना मारक क्षमता और कई गुना बढ़ाने में सक्षम है। 45th रेजिमेंट के जांबाज अधिकारी लेफ्टिनेंट महक भाटी की कमान में अगला वाहन यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम 300 किलोमीटर की मारक क्षमता वाला मल्टी कैनन रॉकेट प्लेटफॉर्म जो गाइडेड रॉकेट्स द्वारा दुश्मन के ठिकानों को लंबी दूरी से ध्वस्त करने में पूरी तरह से सक्षम है। हथियार आर्टिलरी में स्पोर्ट्स मल्टीप्लायर आगमन सेना की लंबी दूरी की तीव्र प्रहार क्षमता को कई गुना बढ़ा रहा है। मंच की तरफ शाम से आगे बढ़ता हुआ यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम पत्थरों को खुलकर से उड़ा दे हम, चट्टान आए राह में तो सीने से हटा दे हम, आए अगर कोई बाधा तो बढ़कर करे हम मुकाबला, आज बनकर हम चुनौतियों के पंख दे देना। हम हैं मॉड्यूलर ब्रिज, इसकी कुल क्षमता 46 मीटर है। आज की परेड 115 इंजीनियर रेजिमेंट के मेजर शफी भट्ट द्वारा नेतृत्व अत्यधिक बहुमुखी और मजबूत मॉड्यूलर ब्रिज का शामिल होना भारतीय सेना की कुल निर्माण क्षमताओं को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि इसे बहुत मैं तो आज सुबह ही मैं आज मैं ब्रेड दे ब्रेड वन चल है नेट लो करने रहते हैं नंबर लग रहा है वापस करूं जरा बचा और हमारी मशीनरी टुकड़ियों के साथ तालमेल बनाए रख सकता है। मॉड्यूलर ब्रिज का शामिल होना उपकरण डिजाइन और विकास में भारत की दक्षता को दर्शाता है और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के उद्देश्य को उजागर करता है। साथ ही रक्षा विनिर्माण में भारत के बढ़ते महत्व को भी प्रदर्शित करता है। बड़ी निशान मंच के सामने गुजरता हुआ मॉड्यूलर ब्रिज सुरक्षित संचार प्रदान करने के लिए भारतीय सेना ने सरलतापूर्वक परिवहन योग्य एवं शीघ्र तैनात किए जाने योग्य
प्लेटफॉर्म वाहनों को अपने बेड़े में शामिल किया है। सलामी मंच की ओर अग्रसर होती हुई वाहन आधारित सैटेलाइट संचार प्रणाली का नेतृत्व 33 आर्मर्ड सिग्नल रेजिमेंट के नायक सूबेदार राजेश कुमार कर रहे थे। इन संचार वाहनों को मेक इन इंडिया के तहत विकसित किया गया, जो हमें सुरक्षित संचार प्रदान करने के लिए आत्मनिर्भर बनाती है। मोबाइल सैटेलाइट टर्मिनल के ठीक पीछे अद्वित वाहन शक्तिवान रेजिमेंट तथा दिव्यांग विशेष रूप से डिजाइन की गई हेलो कट और शक्तिवान के नायक 161 मीडियम रेजिमेंट कैप्टन नमन शर्मा द्वारा तथा पीस कीपर जैसे ड्रोन लगाए गए हैं। आधुनिक युग के ऐसे ड्रोन्स जो शक्तिवान रेजिमेंट को 1000 किलोमीटर की दूरी पर और इसमें करते हैं। और इसके ठीक पीछे दूसरा वाहन दिव्यांग जिसमें जोर मीडियम ऑल्टीट्यूड सीरो सैटेलाइट सिस्टम तथा स्ट्राइकर जैसे ड्रोन्स लगाए गए हैं। नेतृत्व 161 मीडियम रेजिमेंट के सूबेदार किरण बेदी द्वारा। दिव्यांग बैटरी ऐसी हाइब्रिड युद्ध इकाई है जो तोपखाने को निगरानी ड्रोन तथा लॉइटर एमिनेशन के साथ एकीकृत करती है। बहुत सारे दृष्टिकोण से कार्य करता है, जैसे स्वदेश के आधुनिक खबर बोल जाना तथा युद्ध ड्रोन बनाने इसमें संजय चले और बाज नाम की शामिल ऐसी प्रणाली जो हाल ही में छत्तीसगढ़ चलाई गई अभियानों में अत्यंत प्रभावशाली सिद्ध हुई। अब आपके सामने अगला वाहन है ड्रोन शक्ति। ये माननीय मुख्य अतिथि थल सेना अध्यक्ष के मार्गदर्शन में भारत में ही निर्मित ड्रोन फैब्रिकेशन इस वाहन का नेतृत्व 10 कोर जोन वर्कशॉप के मेजर अरुण कुमार टियोटिया कर रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स तथा एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग जैसे प्रतीक है ड्रोन शक्ति। ये मैदानी क्षेत्रों में ड्रोन की निर्माण रखरखाव और निरंतर संचालन को भी सक्षम बनाती है। बड़े शान से इस्लामी मंच के सामने से गुजरता हुआ ड्रोन शक्ति। ड्रोन शक्ति के बाद मंच की ओर आगे बढ़ता है वाहन ड्रोन जैमर था, लेकिन 16 इन्फेंट्री डिवीजन से कैप्टन आयुष कुमार द्वारा एक ऐसी सुरक्षा जो दुश्मन के ड्रोन को पहचानने, ट्रैक करने तथा जैमिंग द्वारा निरस्त करने की पूरी काबिलियत रखता है। ये ड्रोन जैमर दुश्मन के ड्रोन्स की नेविगेशन तथा कम्युनिकेशन यूनिट को निष्क्रिय कर 10 से 12 किलोमीटर तक ड्रोन को भी सुरक्षा प्रदान करते हैं। ड्रोन 21वीं सदी के युद्ध के हथियार जो युद्ध के परिवेश को हमेशा के लिए बदल रहे हैं। आपके सामने स्टेशन है। ये दुश्मन के संचार को अवरोधित और नियंत्रित करने के लिए जैमिंग कार्य में सक्षम है। ये दुश्मन के इसका नेतृत्व आज की परेड में कुमार कर रहे हैं। भारत की सीमा पर जाकर पहले गाँव जब आकाश छूने निकले दुश्मन का ड्रोन देखा हमारे चारों ओर झूलता ये जाल सिग्नल तोड़े और तोड़े दुश्मन का अभिमान। शक्ति के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम के दो वाहन प्रहरी और सम्राट आदर्श देवो द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित ये प्रणालियां रडार, रेडियो लोकेटर, जैमिंग क्षमताओं को एकीकृत कर हमारी सेनाओं के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को सुरक्षा प्रदान करती है तथा शत्रु के सिग्नल को अवरोधन कर उसके उत्पन्न को निष्क्रिय करते हैं। और इसके ठीक पीछे अगला कॉलम लॉन्ग रेंज वेक्टर्स का
जो दुश्मन के इलाके में बिना घुसे किसी भी टारगेट को सटीकता से बर्बाद करने में सक्षम है। इसका प्रभावी इस्तेमाल ऑपरेशन सिंदूर में दुश्मन के एयरपोर्ट तथा मिसाइल को हमारे नष्ट करने के लिए किया गया। नेतृत्व 210 रॉकेट रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट नंदू एसपी के द्वारा मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर ब्रैड BM-21 40 किलोमीटर की मारक क्षमता 20 सेकंड से भी कम समय में 40 रॉकेट मारने में पूरी तरह से सक्षम। आपके सामने शिव धनुष से फिर भारतीय सेना की हथियार जो रहा ऑपरेशन सिंदूर में देश की रक्षा का मजबूत कवच। जी हाँ, सेना का लॉन्चर वेपन सिस्टम स्वदेशी शक्ति और भारत की लंबी दूरी हरपाल जी बैठे नहीं भाई साहब। हाँ थैंक यू। आज की परेड 1890 रॉकेट रेजिमेंट के फ्लैगशिप का JCC के सक्षम भाषण अरे भाई क्या कर रहा हूँ is of smirch. आगे कहाँ Led by Lieutenant Rashmi Chaudhary of 1812 Rocket Regiment, Smirch is engineered to dominate deep battle zones with overwhelming firepower. Each launcher carries 12 300 rockets capable of delivering. Guys, this is the Brahmos missiles. It has been sleepless nights along the northern borders and also recently during Operation Sindoor. रुकमोड़ दिए बर्फबानों के चट्टानों को भूल बनाया है। दुश्मन हमको न भूलेगा उसे ऐसा सबक सिखाया है। और अब मंच की अग्रसर ऑपरेशन सिंदूर का वो ब्रह्मास्त्र जो एक मिसाइल ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय चेतना की हुंकार है, रणनीति की श्रेष्ठता का निर्णायक प्रहार है। 1889 मिसाइल रेजिमेंट के कैप्टन पुखराज कौशिक के नेतृत्व में ब्रह्मोस मिसाइल मारक क्षमता 450 किलोमीटर तक लगातार विकास के दौर से गुजर रहा ये मिसाइल सिस्टम शीघ्र 800 किलोमीटर तक प्रहार करने में सफल हुआ और मौसमी कारगर दुनिया की बेहतरीन क्रूज मिसाइल जिसे समुद्र भूमि वायु सहित सभी प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जा सकता है। चांदी की चमक बिजली सी गति भरे हमारे से दुश्मन को भस्म करे। भारत की पवित्र धरती से उठे ये ढाल ध्वस्त कर दे दुश्मन की सभी चाल। वो है आपके समक्ष आकाश मिसाइल सिस्टम स्वदेशी तकनीक से विकसित ये भारतीय सेना की प्रथम मिसाइल प्रणाली है। दुश्मन के हवाई प्लेटफॉर्म के खिलाफ लड़ाकों से हवा में शक्ति के जहाजों को प्रहार कर नष्ट करने में सक्षम। ये 150 किलोमीटर हवाई इलाकों में निगरानी कर सकती है। शत्रु के लड़ाकू विमानों को 25 किलोमीटर के दायरे में ध्वस्त कर सकती है। आज की परेड में 27 एयर डिफेंस मिसाइल रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट अमरेश सिंह चौहान इस प्रणाली का नेतृत्व कर रहे हैं। बड़े ही शान से सलामी मंच के सामने से गुजरता हुआ आकाश मिसाइल सिस्टम A symbol of Atmanirbhar Bharat. Next detachment is of medium range आकाशदीप प्रणाली battle ordinance during Operation Sindoor. Led by Lieutenant Colonel 503 Air Defense system, which has the capability of carrying out surveillance of airspace up to a range of 300 kilometers and can effectively engage hostile aerial platforms up to a range of 70 kilometers. It is a medium-range air defense weapon system intended for protection of all critical assets and ground forces against vast array of कहानी एवं भारतीय सेना के परफॉर्म करती यात्रा को दर्शाता है। सर्वप्रथम आप देख सकते हैं और ऑपरेशन सिंदूर का दृश्य उसी के पीछे झांकी में जो भारतीय सेना के साहस जोश और ताकत को रोबोट्स कहते हैं। झांसी में आप देख रहे हैं भारतीय सेना ब्रह्मोस मिसाइल और have you seen those have you seen that? और आप देख सकते हैं भारतीय सेना के निष्ठावान सिपाही फिर हमको नहीं लोहे के योद्धा हैं रोबोटिक न्यूज इलाकों में लॉजिस्टिक्स के राजा हैं और थोड़ा सा देख लो बड़े ही काम कर रहा है। हमारे रोबोटिक न्यूज
मेरे सजनों अगला कॉलम उपकरणों का है जिसे आर्मी डिजाइन ब्यूरो द्वारा विकसित किया गया है। लेकिन इंडिया के तहत हमारे डिफेंस द्वारा इस श्रेणी में सबसे पहले स्वदेश निर्मित इलेक्ट्रिक ऑन व्हील व्हीकल जिसे Heavy के नाम से जाना जाता है। 16 ट्रैक्टर्स के क्षमता द्वारा ये ईंधन और रखरखाव की लागत को कम करते हुए सामरिक क्षमता को और सशक्त बनाता है। इसका साइलेंट इलेक्ट्रिक ड्राइव सिस्टम संवेदनशील इलाकों में इसे सरप्राइज प्रदान करता है। नेतृत्व कैप्टन मनीष सिंह बाबूलाल जी खड़े Ladies and gentlemen, you will now witnessing the true spirit of Atmanirbhar Bharat, wherein an जीवाड़े भी है सारे ही innovation पता कर रही है। of the Indian Army is unveiled. The innovation coming to the salute Ring करो ना बाबूलाल। is of the Status Scout कर तो दो। RP 2.0 multi-utility unmanned ground vehicle developed and led by इधर तो बात Major General of 7th Engineer Regiment. It is a multi-role 6-wheel drive all-terrain UTV with multi-various capability. The detachment next to it is of the heavy autonomous utility and logistic vehicle led by Havaldar Rajesh Rawat of 618 EME Battalion. साथ ही आप देख रहे हैं जो कि मॉड्यूलर मिशन के होने वाला है। इनकी जो लोगों के एडमा का नेतृत्व हवलदार गुरुदेव से एवं एरावत का नेतृत्व अभिजीत सिंह कर रहे हैं। एडमा और चरण मानव ग्राउंड व्हीकल पर लगातार इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन रिले और सेंसर डिप्लॉयमेंट को संभव बनाता है। एरावत सर्विलेंस लॉजिस्टिक्स और टैक्टिकल सपोर्ट मिशन के लिए एक मोबाइल बेस के तौर पर काम करने के लिए तैयार किया गया है। ये चुनौतीपूर्ण माहौल में सैन्य अभियानों को सशक्त बनाता है। एरावत और टैक्टिकल के बाद अपने इसका लॉजिस्टिक ग्रुप भी मौजूद है। आज जो राष्ट्रीय संगठन प्रदेश में विकसित रहने में ये उन्नत भारतीय ड्रोन 4000 मीटर ऊंचाई तक उड़ान भरने में सक्षम है। 20 किलोग्राम तक का भार ले जाने की क्षमता वाला ड्रोन सिस्टम 40 मिनट तक अब आएगी ब्रेड बैठ जाओ नीचे 20 किलोमीटर आगे बैठ जाते सही रहेगा। बैठाने वाला आप कितनी खा रहे हो 13 तारीख को तो भाई सबको बैठा दिया। वो देखो ना ऊपर यही देखा था। ये कौन से हैं? विंग कमांडर अभिनंदन भी है ये जो हमारे दूसरे भारत ट्रूपर हवलदार अजय सिंह नीचे जाएगा ये नीचे जाएगा। नेक्स्ट ये सिख बटालियन सबके रेजिमेंट अलग अलग पंजाब रेजिमेंट ये सियाचिन ये सियाचिन भारी कपड़े पहन रखे होंगे सफेद। हाँ यही रहते हैं वहाँ पे।
कितना बज रहे हैं यार जाट रेजिमेंट है ये दादरवाल जी। जाट एनसीसी महिला विंग। इधर आ इधर। अब दिख रहा है बात। कैसा लाइट अब वो आ गए सुने और अच्छी कोटी बड़ा आ गया अपना बड़ा शायद लगता है वही है। अरे राम जी टेंट मार दिख रहे हैं ना? हैं? दिख रहे हैं ना? वही है बनवारी बनवारी है क्या? हरिराम की वर्ड फेमस कर दियो बनवारी ने। कच्ची गोड़ी सीखा गोड़ी भैया
आगे वाले खड़े हो गए। बैठ जाओ। एक गुजरे देवनारायण जी की फट पंचता जब अरे यार हाथ में तो बाद में दादा हेलो एक मिनट दादा देखा क्या राजस्थान की सांस्कृतिक रेगिस्तान की बाती में सड़क सी गाछें नारी, काले रंग के लेकों में चांदी की खतरनाक बचावे। अरे करूँ तो राजस्थान का गौरव और यूनेस्को की धरोहर है। एक जीवन ज्वाला की तरह बहता है, मनमोहक और उत्साह से भरा। आज के भव्य समारोह में राजस्थान की सांस्कृतिक नगरी भरता और परंपरा की अरे ऊपर मत चढ़ रहे यार, इनकी कुर्सी है गांड पट्टी तक पड़े। अरे हम पीछे खींच रहे हैं। हाँ मैडम हेलो स्थान ग्रहण ना करे चले जाए। आगे देख कर पीछे देख